नमस्कार। जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का यूपी क्लासेस प्रयागराज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि प्यारे साथी आप सभी को सर्वविदित कराना चाहूंगा कि आज आपकी क्लास होने वाली है वो है अभ्यास नंबर 17 और अभ्यास नंबर 17 को मिलकर करेंगे प्रैक्टिस। अभ्यास नंबर 17 आपका प्रीवियस जो आपकी क्लास थी शब्द चिन्ह उसी पर बेस्ड आपका अभ्यास नंबर 17 होगा। फिर हम आगे आने वाली जो क्लास होगी वहां पे अभ्यास नंबर 18 को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो प्यारे साथी आप सब जानते हैं कि ऋषि प्रणाली हिंदी संकेत लिपि की क्लासेस आपकी चल रही है और उसमें आज हमारी 27वीं क्लास है। यानी इसके पहले 26 लेक्चर्स मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। बेसिक टू एडवांस चलने की मैं कोशिश कर रहा हूं और मैं ऐसा कोशिश कर रहा हूं कि आप सभी को सारी चीजें एकदम क्लियर होती चले। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के अभ्यास नंबर 17 की। और आप सभी प्यारे दोस्त रेडी रहें और कभी भी परेशान ना होया करें, क्योंकि परेशानी अगर प्यारे साथी लाइफ में नहीं आएगी तो भाई फिर इस जीने का मजा ही क्या है। ठीक है, तो संघर्ष जब भी आप संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष में बहुत तकलीफें आएंगी भाई, बहुत ऐसी चीजें आएंगी, तकलीफ झेलना पड़ेगा हमें, लेकिन हमें उसके करना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं मित्र अभ्यास नंबर 17 की प्रैक्टिस, जो कि दिया गया है आपका संकेत लिपि और इस ये कह रहा है कि हिंदी में अनुवाद करो। हिंदी में अनुवाद करने के लिए हिंदी में अनुवाद करें। आइए भाई हम चेक करते हैं। सबसे पहले प्यारे मित्र आपको मैं बताता हूं ये लिखा क्या है, क्योंकि दिया गया है आपका हिंदी संकेत लिपि दी गई है। अब संकेत लिपि को हमें हिंदी में कन्वर्ट करना है। मैं पहले आपको हिंदी में कन्वर्ट करके बता दूंगा, फिर एक एक चीजों को तोड़ तोड़ के बताऊंगा कि ये लिखा क्या है, बना कैसे है। ठीक है, इसमें कुल 9 पॉइंट दिए गए हैं। पेज नंबर आपका है पेज नंबर 59। पुस्तिका आपके पास होनी चाहिए, पेज नंबर 59 पर ये दिया गया है। ठीक है, चलिए मित्र शुरू करते हैं आज के पहले पॉइंट की। और आज का पहला पॉइंट ये आपके सामने रहा। पहले पॉइंट में पहला शब्द लिखा है आपका ईद। प्यारे मित्र ये आपका लिखा हुआ है ईद। ईद, अब देखो मैं आपको यही बताते हुए भी चलूंगा कि ये लिखा कैसे है। प्यारे साथी आप याद रखिएगा, दा के व्यंजन में बड़ी ई की स्वर जुड़ी है, तो दा के व्यंजन बनाना है। दा से पहले बड़ी ई आ रही है, बड़ी ई के लिए आप जानते हैं मोटा डैश तीसरे स्थान पर, ये आपका हो गया ईद। उसके बाद है इनाम। इनाम याद रखेंगे मित्र। अब इनाम कैसे बनेगा? इनाम आपकी पुस्तिका में बनाया गया है, इसका ट्रांसलेट करना है हिंदी में, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा एक एक सारी चीजें। ना व्यंजन को मा व्यंजन के साथ ऐड करें। अब देखो ना व्यंजन के पहले ई की स्वर आ रही है तो यहां पे लगाएंगे ई। ना में बड़ा आ की स्वर पहले स्थान पर मोटा डैश और मां मिलकर इनाम। उसके बाद है मित्र इलाज। उसके बाद दिया गया है इलाज। अब इलाज कैसे बनेगा? ला के व्यंजन को जा व्यंजन के साथ, लेकिन ला व्यंजन से पहले छोटी ई आ रही है तो छोटी ई के लिए आप जानते हैं मोटा बिंदु तीसरे स्थान पर, ला में बड़ा आ की स्वर पहले स्थान पर मोटा डैश। ये हो गया आपका इलाज। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है आंवला। आंवला ये कैसे बना है मित्र? वाके व्यंजन को लाके व्यंजन में ऐड किया गया है, लेकिन यहां पे आ रहा है आ, और आ के लिए मैंने आपको बताया था एक हा वृत्त की एक छोटा सा सर्कल, ये आ, और ला में बड़ा आ की स्वर पहले स्थान पर मोटा डैश आंवला। उसके बाद प्यारे साथी आपका आ रहा है एब। एब याद रखना, एब, क्योंकि बाका व्यंजन है, बाके व्यंजन से पहले एक मोटा बिंदु है तो वो हो जाएगा एब। ये था आपका पॉइंट नंबर 1। ठीक है जी, आगे बढ़ता हूं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। अब पॉइंट नंबर 2 को ध्यानपूर्वक आप सभी मित्र समझेंगे। लिखा हुआ है मित्र मारत। मारत याद रखिएगा, मारत लिखा हुआ है, मा रा और ता, मारत। लेकिन ये तो हम कैसे पढ़ पा रहे हैं? हम आपकी पुस्तिका में लिखा हुआ है उसी से पढ़ पा रहा हूं, ये आपकी प्रैक्टिस चल रही है बस। मारत, मां व्यंजन को रा व्यंजन के साथ, इसी में ताका व्यंजन, लेकिन मां में बड़ा आ की स्वर के लिए पहले स्थान पर मोटा डैश, ये होगा मारत।
उसके बाद शब्द दिया गया है आंधी, उसके बाद लिखा हुआ है आंधी। आंधी कैसे बनेगा? धा का व्यंजन है, धा के पहले आ की स्वर आ रही है। अब इसके लिए मैंने आपको बताया, ये देखिए छोटा सा, ये ऐसा हल्का सा सर्कल, आ धा में बड़ी ई की स्वर, तीसरे स्थान पर मोटा बिंदु बड़ी ई की स्वर को सूचित करेगा, आंधी। उसके बाद है आंचल, आंचल। अब आंचल बनेगा कैसे? चा व्यंजन को ला व्यंजन के साथ, लेकिन उसके पहले आ, तो आप मित्र पहले बनाएंगे आ और चा ला मिलकर आंचल। उसके बाद है उखली, उखली, ये वही उखली है जिससे जो प्राचीन गांवों में जो उखली का काम नहीं किया जाता, वो वही उखली की बात कर रहा है। तो उखली कैसे बनेगा मित्र? आप देखिएगा, खा व्यंजन को ला व्यंजन के साथ, का को काटेंगे, खा बनेगा, खा से पहले ऊ की स्वर आ रही है तो मोटा डैश लगाएंगे आप यहां पे। एक मिनट भाई, ये क्या हो रहा है? उख, ला में बड़ी ई की स्वर के लिए मोटा बिंदु, उखली। उसके बाद रथ, रा और था, रा व्यंजन को था व्यंजन के साथ सिंपल ऐड कर दिया गया, ये हो जाएगा आपका रथ। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 कह रहा है मित्र, आप ध्यान पूर्वक समझेंगे कि भाई उगलना, 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 लेकिन बना कैसे है जरा आप मुझे एक बार बताएंगे क्या? उगलना। अब गा व्यंजन से पहले ऊ की स्वर, तो मोटा डैश आप लगाइए ना तीसरे स्थान पे, उगल ना में बड़ा आ की स्वर पहले स्थान पर मोटा डैश लगाएंगे तो बड़ा आ की मात्रा को सूचित करेगा, उगलना। उसके बाद है प्यारे साथी ऐनक, ऐनक, ऐनक। अब ये ऐनक कैसे लिखा हुआ है? ये ऐ की स्वर मैंने आपको बताया था, ना को का के साथ जोड़ो, लेकिन ऐ की स्वर के लिए मैंने आपको बताया था कि यदि हल्का बिंदु किसी भी व्यंजन के पहले स्थान पर रखेंगे वो ऐ की मात्रा को सूचित करेगा, दूसरे स्थान पर रखेंगे औ को सूचित करेगा, तीसरे स्थान पर रखेंगे ई को सूचित करेगा। ये हो गया आपका ऐनक। उसके बाद है मित्र, आप याद रखिएगा औजार। सारे प्यारे साथी ध्यान रखेंगे, औजार। अब ये औजार कैसे बनाया गया है देखिएगा, जा व्यंजन को रा व्यंजन के साथ, उससे पहले औ की ध्वनि आ रही है, तो औ की ध्वनि के लिए आप जानते हैं ये डैश मैंने आपको बताया था, बड़ा आ ओ उ, मोटा डैश अगर आप दूसरे स्थान पर लगाएंगे औ, जा में बड़ा आ की स्वर के लिए पहले स्थान पर मोटा डैश और रा मिलकर हो जाएगा औजार। उसके बाद है ऋतु, ये वाला ऋतु है, लेकिन प्यारे साथी हम इस ऋतु को ऐसे नहीं लिखते हैं, ये मैं समझाने के लिए आपको बता रहा था, ठीक है। हम लिखते हैं ऋतु को कुछ इस प्रकार से, लेकिन मैंने आपको बता के रखा है कि रा व्यंजन से ही हम इस री को भी प्रकट करेंगे। ऋतु कैसे लिखा हुआ है भाई? रा को ता के साथ बनाया गया है, इसमें छोटी ई के लिए ये हल्का सा मोटा बिंदु, और इसमें ऊ की स्वर के लिए ये आ गया मोटा डैश, ये आपका हो गया ऋतु। उसके बाद है मित्र पीटना, पीटना, ध्यान दीजिएगा, पा व्यंजन को टा व्यंजन के साथ अंत में ना व्यंजन, पा में बड़ी ई की स्वर ये पीट, ना में बड़ा आ की स्वर ये हो जाएगा पीटना। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, बस आपको समझ में आना चाहिए कि इस व्यंजन में क्या क्या कार्य किए गए हैं, वही कार्य आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। अभी मैं आपको केवल ये बता देता भाई कि शॉर्ट हैंड लिखा गया, उसका मैं ट्रांसलेट करते जाता, फिर आपको उतनी चीजें समझ में ना आती, जितना मैं आपको तोड़ दे रहा हूं भाई कि ईद लिखा है, इनाम लिखा है, तो कैसे लिखा हुआ है, एक एक शब्द को मिला मिला के मात्रा वगैरह सब मैं आपको क्लियर करते हुए चल रहा हूं, जिससे आपको डाउट जर्रा भर भी ना आवे। उसके बाद है मित्र आपका उसके बाद दिया गया है आना, ठीक है। चलिए आना, आना, आना नहीं ऐना लिखा हुआ, क्योंकि हल्का डैश लगा हुआ है ना यहाँ पे, हो सकता है क्योंकि इसमें कुछ बारीकियां हैं जो कभी कभी प्रिंट करते समय नहीं छपती, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है भाई कि क्योंकि ना व्यंजन के पहले आपका एक हल्का बिंदु है जो ए की मात्रा को सूचित करेगा, ना में बड़ा आ की स्वर ये हो जाएगा ऐना, ठीक है। आगे देखिएगा लिखा हुआ है आपका साइन बोर्ड, साइन
बोरड। अब रड नहीं कहेंगे, अब आपको पता है कि साइन बोर्ड होता है, ये शब्द है। तो लिखा कैसे, एक बार ध्यानपूर्वक समझेंगे, साइन बोराडा। अब देखो आई के लिए क्या लगाया गया है, आई मैंने आपको बताया है, अगर आप हल्का डैश पहले स्थान पर लगा देंगे आई, दूसरे स्थान पर लगाएंगे अन, तीसरे स्थान पर लगाएंगे उ, तो पहले स्थान पर लगाया हमने साई और ना मिलकर साइन बोरड, बा में मोटा डैश, दूसरे स्थान पे बोराडा मिलकर साइन बोरड। उसके बाद है मित्र किताब, याद रखेंगे सारे मित्र, दिया गया है किताब। किताब कैसे बनेगा, का व्यंजन को ता व्यंजन के साथ, अब उसी में बाके व्यंजन, लेकिन का में बड़ी ई की स्वर, तो अगले, क्योंकि जब दो व्यंजनों के मध्य स्वर आता है वो तीसरे स्थान पे आने वाली स्वर हो, तो अगले व्यंजन के तीसरे स्थान पर की, ता में बड़ा आ की स्वर, पहले स्थान पर बा मिलकर किताब। आगे देखेंगे मित्र, लिखा है क्लिक, क्लिक, ये देखिए क्लिक कैसे बनेगा मित्र, एक बार ध्यान देवेंगे, का ला का, अब देखो का में ला में बड़ी ई की स्वर आ रही, क्लिक आ रहा है क्लिक, तो ला में बड़ी ई की स्वर यहां पे लगाएंगे हम, ये क्लिक, ये क्लिक मोटा बिंदु लगाएंगे क्लिक। उसके बाद है आपका ये पॉइंट नंबर 4 भी आपका यहां से क्लियर हुआ। पॉइंट नंबर 5 की तरफ चलते हैं, पॉइंट नंबर 5 की ओर चलता हूं, और पॉइंट नंबर 5 जरा आप ध्यान देवेंगे चीजों को। दिया गया है मित्र आपका यहां पे गैल, ठीक है, गैल, गैल, क्योंकि गा का व्यंजन है और उसमें ए की स्वर जुड़ी हुई है, यानी हल्का डैश लगा, हल्का बिंदु लगा हुआ है, यानी गा और ला, ये हल्का बिंदु पहले स्थान पर रखेंगे तो ए की मात्रा को सूचित करेगा, गैल। उसके बाद है मित्र गौतम, गौतम। अब देखिए गा के व्यंजन को ता व्यंजन के साथ, इसी में मा व्यंजन के साथ, लेकिन गा में औ की स्वर आ रही है, तो औ की स्वर के लिए मैंने आपको बताया था, अगर एक हल्का बिंदु, हल्का बिंदु प्यारे साथी, हल्का बिंदु दूसरे स्थान पर रखेंगे तो औ की मात्रा को सूचित करेगा, पहले स्थान पर रखेंगे तो ए की मात्रा को सूचित करेगा, तीसरे स्थान पर रखेंगे तो ई की मात्रा को सूचित करेगा। इस बात को आप सब ध्यान रखेंगे। ये हो गया गौतम। उसके बाद है मित्र आपका यहां पे दिया गया है साइत, साइत, यानी सा व्यंजन को बनाया गया है, इसी में ता, अब सा में बड़ा आ की स्वर सा, इत के लिए देखो क्या किया गया है, इत, इत के लिए मित्र आप याद रखिएगा यहां पे पहले ये स्थान रख दिया गया है, साइत, साइत, ठीक है। उसके बाद है आपका पीता, पीता, पा व्यंजन को ता के व्यंजन के साथ, पा में बड़ी ई की स्वर तीसरे स्थान की, अगले व्यंजन के तीसरे पहले पक्ष के तीसरे स्थान में, ता में बड़ा आ की स्वर पहले स्थान पर, पीता। उसके बाद है मित्र आपका दिया गया है पिनाक, याद रखेंगे सारे दोस्त, पिनाक बनेगा कैसे भाई, ये देखिए पापा में बड़ी ई की स्वर यहां पे लगेगी, मोटा बिंदु, बड़ी ई की स्वर तीसरे स्थान पर, दूसरे स्थान पर रखें, पहले स्थान पे मोटा डैश बड़ा आ की स्वर, तो पिनाक, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं, पॉइंट नंबर 6 कह रहा है यहां पर, पॉइंट नंबर 6 ध्यान देवेंगे सारे दोस्त। भाई अब आपका वाक्यांश आ गया, कह रहा है वह कहां से 1000 रुपया, मैं पहले इसे लिख दे रहा हूं, वह कहां से 1000 रुपया, 1000 रुपया, रुपया पावे जो तुमको दे, पावे जो शब्द चिन्ह यहां पे मैं अभी सबको आपको बता रहा हूं, पावे जो तुमको दे। अब देखो यहां पे शब्द चिन्ह आपके बढ़िया भली भांति आप सबको एक एक शब्द चिन्ह देखने को मिल जाएंगे। देखना मित्र, आपको मैंने वह का शब्द चिन्ह बताया था लाइन के ऊपर कुछ ऐसा, कहां का शब्द चिन्ह कल ही बताया था कि का में आपको जोड़ना है, हाँ वह कहां से का शब्द चिन्ह मैंने आपको बताया ये ऐसा, से एक के लिए मैंने बिंदु बताया कि लाइन के ऊपर बनाएंगे तो एक लाइन पर बनाएंगे दो, तो वह कहां से 1000 के लिए मित्र आप याद रखिएगा ये हजार, जा में बड़ा आ की स्वर हजार,
रुपया पावे, रा व्यंजन को पा व्यंजन के साथ, इसी में या व्यंजन के साथ, रा में उ की स्वर, पा या में बड़ा आ की स्वर, रुपया पावे, पावे जो का ये जो तुमको दे, तुमको का शब्द चिन्ह देखो ऐसा लिखेंगे तुमको, अगर आप ऐसा लिख देंगे तो हमको हो जाएगा, लेकिन हमें लाइन पर लिखना है तुमको, दे, देना, देता का मैंने आपको शब्द चिन्ह बताया था कल के सेगमेंट में, यानी इसके पहले जो क्लास हुई थी वहां पे मैंने बताया था कि दा व्यंजन को अगर आप लाइन के ऊपर बनाते हैं तो यदि दा व्यंजन को रेखा पर बनाते हैं तो दे, देना, देता, देता, ठीक है, और यदि लाइन काट कर बना देंगे तो दिन, दी, दिया पढ़ा जाएगा। तो यहां पे लाइन पर है तो भाई हम इसे दे पढ़ेंगे, वाक्य के अनुसार पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट यहां पे दिया गया है, पॉइंट नंबर 7। सारे मित्र ध्यान देवेंगे, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। 7 नंबर कह रहा है वह कानपुर गया, वह कानपुर गया, वहां पर उसने बहुत सी, वहां पर उसने बहुत सी चीजें देखी, चीजें देखी जो उसने यहां पहले, जो उसने यहां पहले कभी नहीं देखी थी, कभी नहीं देखी थी, कभी नहीं देखी थी, ठीक है। उसके बाद दिया गया है यदि मैं जाता तो, नोट करेंगे प्यारे साथी, आगे दिया गया है यदि मैं जाता तो मैं भी देखता, तो मैं भी देखता। ये आपका पॉइंट नंबर 7, कुछ ये चीजें लिखी हुई है। अब आप इसे पढ़ रहे होंगे, हो सकता है भाई आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो समय से ही चीजों को पढ़ ले रहे होंगे कि हाँ सर जी ये चीजें लिखा हुआ है, लेकिन अगर ना पढ़ पा रहे हो मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दिया, फिर आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब आइए, शॉर्ट हैंड तो आपकी पुस्तिका में दिया गया, मैं कि फिर भी मैं आपको बताऊंगा एक चीज। यहां पे वाह का शब्द चिन्ह ये रेखा के ऊपर, कानपुर का व्यंजन को ना व्यंजन के साथ, फिर इसी में पा और रा, पा में ऊ की स्वर आ रही है, कानपुर गया। मैंने आपको बताया था कि अगर आप गा व्यंजन को लाइन पर लिखते हैं तो शब्द चिन्ह हो जाएगा गया, गए, गई, ठीक है। अगर आप इस गा व्यंजन को रेखा के ऊपर लिखेंगे तो आएंगे, आगे होगा, ये शब्द चिन्ह मैंने आपको बताया था। तो हमने लेखा पर इस लाइन पर लिखा है तो गया, गए, गई सेंटेंस के अनुसार पढ़ेंगे। अब मैं इसमें यह थोड़ी ना पढ़ सकता हूं कि वह कानपुर गई, वह कानपुर गई, वह कानपुर गया, वहां पर का शब्द चिन्ह देखेंगे, ये मैं आपको डैश बना दे रहा हूं क्योंकि यहां से आपका सेंटेंस पूरा हुआ। उसके बाद वह में आपको हां जोड़ना है, वाह हां। मैंने आपको एक शब्द चिन्ह बताया था ऊपर पै पर का, एक छोटा सा डैश टा व्यंजन की अपेक्षा इस रेखा के ऊपर, ठीक है। तो ऊपर भी पढ़ेंगे, पै भी पढ़ेंगे, पर भी पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे सेंटेंस में पढ़ा जाएगा पर। वहां पर उसने, ये उस और इसी में ने का शब्द चिन्ह उसने बहुत, मैंने सेशन में बताया था अगर आप बाके व्यंजन को इस रेखा को काटते हुए बनाएंगे तो बहुत और बुरा पढ़ा जाएगा, बहुत और बुरा पढ़ा जाएगा। यदि इस बा व्यंजन को आप रेखा के ऊपर बनाएंगे तो मैंने आपको बताया था कि कुछ दूसरा चीज पढ़ा जाएगा, जहां पे मैंने बताया था बाद। इस बा व्यंजन को लाइन के ऊपर बनाएंगे तो बाद, लाइन पर बनाएंगे बड़ा, बड़े, बड़ी,
रेखा काटते हुए बनाएंगे बहुत बुरा, तो यहां पे आ गया भाई बहुत, तो वहां पर उसने बहुत सी, सा में बड़ी ई की स्वर, चीजें, चा जा, चा में बड़ी ई की स्वर, जे, अब इसमें ए आ रहा है, ए, चीजें देखी, दा के व्यंजन को इसमें ए की स्वर मोटा बिंदु, खा में बड़ी ई की स्वर के लिए मोटा बिंदु, देखी, जो उसने यहां पहले कभी, अब जो का शब्द चिन्ह, ये देखो रेखा पर, अगर आप जाके व्यंजन को लाइन के ऊपर बनाएंगे तो आज आज पढ़ा जाएगा, आज लाइन पर बनाएंगे तो जो ठीक है, जैसा कि कल मैं आपको बताया गया था, ठीक है मित्र, जो, आई थिंक जो का शब्द चिन्ह आपको नहीं बताया गया है ना, नहीं, जो का शब्द चिन्ह नहीं बताया गया, वो आगे आएगा, जिसमें ओ की स्वर लगा दें आप, जो उसने, उसने का शब्द चिन्ह लाइन पर, यहां, या में आपको हां जोड़ना है, यहां पहले मैंने एक बताया था, पहले का शब्द चिन्ह मैंने बताया था कि नहीं बताया था, शायद हाँ मैंने आपको बताया है कि अगर पा व्यंजन को रेखा के ऊपर लिखेंगे तो आप पहले पढ़ा जाएगा, रेखा पर लिखेंगे तो भाई आपका यहां पे हो जाएगा, एक मिनट, आप, हाँ आप पढ़ा जाएगा, लाइन पर लिखेंगे तो पहला पहले पढ़ा जाएगा, और लाइन काटते हुए अगर पा व्यंजन को बनाएंगे मित्र तो यद्यपि पीछे, लेकिन हमें लिखना है यहां पे कि यहां पहले कभी, का और भा में बड़ी ई की स्वर, कभी नहीं देखी थी, अब नहीं का शब्द चिन्ह देखो प्यारे साथी, ये नहीं, उसके बाद देखी थी, ये दा में एक ही स्वर, खा में बड़ी ई की स्वर हो जाएगा, देखी, अब थी आ रहा है, मैंने आपको कल बताया था कि आप कुछ ऐसे था बनाएंगे, ऐसा था बनाएंगे, अगर आप प्यारे साथी आप इस प्रकार का था रेखा के ऊपर बनाते हैं तब पढ़ा जाएगा मित्र वो हाथ, तब पढ़ा जाएगा हाथ, यानी इस था को लाइन के ऊपर पढ़ाएंगे तो हाथ पढ़ा जाएगा, अगर इस था को लाइन पर पढ़ाएंगे थोड़ा पढ़ा जाएगा, लाइन काट कर पढ़ाएंगे मित्र तो आपका हो जाएगा या तो था, थे, थी, था, थे, थी, तीनों में से एक पढ़ा जाएगा, तो यहां पे हमें यूज करना है थी, ठीक है। उसके बाद यदि मैं जाता तो मैं भी देखता, यदि का शब्द चिन्ह, दा का व्यंजन लाइन के ऊपर, मैं का शब्द चिन्ह ये, मैं, जाता, एक मिनट यहां पे हो नहीं पाएगा ये, मैं इसे ऊपर कर दे रहा हूं, और चलिए यहां पे मैंने इसे ऊपर कर दिया है, अब ध्यानपूर्वक समझेंगे सारे दोस्त, यदि मैं जाता तो, यदि मैं जाता तो का शब्द चिन्ह ये, तो है ना, मैं भी देखता, मैं का शब्द चिन्ह, भा में बड़ी ई की स्वर, दा व्यंजन को खा व्यंजन के साथ इसी में ता, दा में एक ही स्वर मोटा बिंदु दूसरे स्थान पे, खा को काटेंगे, ता में पहले स्थान पर मोटा डैश लगाएंगे, ये हो जाएगा देखता, ठीक है। आशा करता हूं प्यारे मित्र यहां तक आप लोगों को चीजें एकदम क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। मैं नहीं चाहता हूं कि आपको केवल यही ट्रांसलेट करके आगे बढ़ जाऊं, मैं चाहता हूं कि आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करते चलूं बड़ी भांति कि आप कैसे चीजों को मेंटेन करके चल रहे हैं, ठीक है। चलिए आज का पॉइंट नंबर 8वां, एक बार सारे मित्र ध्यान देवेंगे, पॉइंट नंबर 8वां पहले ट्रांसलेट कर देना है, इसे लिखा क्या है, इसमें कह रहा है मित्र कि जहां तुमने गाय, एक मिनट भाई ध्यान देवेंगे थोड़ा सा, जहां तुमने गाय का दान दिया था, एक मिनट ये मिस्टेक हो रहा है, यहां पे होना चाहिए गाय, ठीक है, गाय को, जहां तुमने, क्योंकि जो पुस्तक है ना इसमें बहुत प्रिंटिंग एरर है, जहां तुमने, तुमने का शब्द चिन्ह है, उसके बाद है गाय का शब्द चिन्ह, उसके बाद सेंटेंस के अनुसार यहां पे आना चाहिए को, लेकिन वहां पे दिया गया है का, गाय को दान दिया था, गाय को दान दिया था, और तुम्हारे बाप, तुम्हारे बाप ने, तुम्हारे बाप ने, यहां पे लिखिएगा, और तुम्हारे बाप ने
यदि तुम्हारे बाप ने अ, यदि तुम्हारे बाप ने, सॉरी एक मिनट, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, और तुम्हारे बाप ने, यहाँ पे देखिए इरर है, दा का व्यंजन ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि रेखा के ऊपर है कि रेखा के नीचे, कि रेखा पर की लाइन पर लिखा हुआ है। यदि लाइन के ऊपर होगा तो भाई यदि हो जाएगा, ठीक है, और लाइन पर होगा तो दे देना हो जाएगा, देता। यदि तुम्हारे बाप ने देता खर्चा था, ये सेंटेंस नहीं बन पा रहा। यदि तुम्हारे बाप बाप का बाप ने, यदि लिखिए आप, यदि, ठीक है, क्योंकि यहां पे एरर है, सेंटेंस बैठ नहीं पा रहा है। यदि खर्चा था, खर्चा ऐसे नहीं लिखा जाएगा भाई, खर्चा था, खर्चा था। उसके बाद है वहां उस दिन मैं भी था, वहां उस दिन मैं भी था। ये आपका सेंटेंस लिखा हुआ है, पूर्ण सेंटेंस मैंने आपको यहां बताया। अब मैं आपको बता दे रहा हूं, जहां का शब्द चिन्ह कुछ इस प्रकार से, तुमने, ठीक है, तुमने, ये तुम और ने, तुमने का शब्द चिन्ह, फिर गाय का भी शब्द चिन्ह मैंने आपको बताया है, गाय, को का शब्द चिन्ह कुछ ऐसा, दान का भी शब्द चिन्ह मैंने आपको बताया है यूं, दिया था। प्यारे साथी, दा व्यंजन को अगर आप काट के लिखेंगे तो दिया, दिया हो जाएगा। यदि दा व्यंजन को लाइन के ऊपर लिखेंगे, यदि दाम लाइन पर लिखेंगे, दे देना देता, और लाइन काट कर लिखेंगे तो दिन दी दिया। था के लिए आप लाइन काट के लिखेंगे तो दे दे, था थी थे कुछ भी पढ़ा जाएगा, ठीक है। सेंटेंस पूरा हुआ। और तुम्हारे बाप ने, रा के व्यंजन में आप हल्का डैश बनाएंगे, और उसके बाद तुम्हारे बा में बड़ा आ की स्वर पहले स्थान पर पा मिलकर बाप ने, यदि खर्चा, उसके बाद खा रा चा में बड़ा आ की स्वर, खर्चा, था का शब्द चिन्ह ये हो जाएगा। वहां उस दिन मैं भी था, ध्यान देंगे सारे दोस्त, वहां का शब्द चिन्ह, उसका शब्द चिन्ह, दिन का शब्द चिन्ह, दिन दी दिया, ठीक है। मैं भी था, मैं, भा में बड़ी ई की स्वर भी, और था को काटेंगे ये हो जाएगा था। यही शब्द, ये आपका शॉर्ट हैंड आपकी पुस्तिका में दिया गया, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको पहले हिंदी लिखा, फिर उसका ट्रांसलेट करके मैं आपको स्पष्ट रूप से सारी चीजों को क्लियर करके चल रहा हूं, ठीक है। चलिए आज का पॉइंट नंबर 9, जो कि आज का अंतिम बिंदु होगा, ध्यान देंगे सारे दोस्त। चलिए भाई ध्यान देंगे, लिखा है चलो यहां से आगे चलें, चलो यहां से आगे चलें, ठीक है, फिर आएंगे। सेंटेंस पूरा हुआ है यहां पे, फिर आएंगे, ठीक है। उसके बाद भी सेंटेंस आपका पूरा हुआ है यहां पे। अभी रुपया कौन देता है, अभी रुपया कौन देता है, यही आपका ये लिखा गया है। तो आइए इसे हम ट्रांसलेट करेंगे, बगैर ट्रांसलेट करे भाई काम तो बनेगा नहीं हमारा, है ना। चलो, चा का व्यंजन और इसी में ला का व्यंजन, ला में ओ की स्वर के लिए मोटा डेश दूसरे स्थान पर, यहां का शब्द चिन्ह, या में आपको हा जोड़ना है, यहां ने से, ने ये शब्द चिन्ह हो जाएगा। अगर आप इसी को रेखा पर बना देंगे तो से हो जाएगा। आएंगे आगे का शब्द चिन्ह, गा व्यंजन को इस लाइन के ऊपर बनाएंगे तो आएंगे आगे हो जाएगा। और यदि यही लाइन पर बना देंगे तो गया गए गई पढ़ा जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें बनाना है आएंगे आगे चलें, चा लें। सेंटेंस आपका पूरा हुआ, वाक्य पूरा हुआ है। फिर आएंगे, फा व्यंजन को बनाइए, इसमें ई, छोटी ई की स्वर, फिर आएंगे आगे का शब्द चिन्ह, गा का व्यंजन लाइन के ऊपर बनाएंगे तो आएंगे आगे, वाक्य पूरा हुआ है। अभी रुपया कौन देता है, आ का स्वर, बा को काटेंगे भा, भा में बड़ी ई की स्वर, अभी, रुपया, ये रुपया,
कौन देता है, कौन का शब्द चिन्ह लाइन के ऊपर, दे देना देता का शब्द चिन्ह, और है का शब्द चिन्ह, ये हो गया आपका। ठीक है, यहां तक आपको डेटा क्लियर होना चाहिए। मैंने क्या बताया वो सारी चीजें आप सबको प्यारे साथी चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो आशा करता हूं कि यहां तक सभी मित्रों को चीजें एकदम क्लियर हो गई होंगी। चलिए, तो आज के सेशन को फिलहाल यहीं रखेंगे और यहीं समाप्त करेंगे, लेकिन मैं आपको डिक्टेशन दे देता हूं। डिक्टेशन आप तभी लिखेंगे जब आपकी अभ्यास पर कई बार प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपकी मेहनत बहुत होनी चाहिए, इतनी मेहनत होनी चाहिए प्यारे साथी कि आप अधिक से अधिक चीजों को मेंटेन करके चलें। मेहनत जितना करेंगे उतना निखार आपको आगे दिखेगा, अभी नहीं दिख रहा, आगे दिखेगा आपको। चलिए, डिक्टेशन शुरू करता हूं। रेडी, स्टार्ट। ईद, इनाम, इलाज, आंवला, ऐब, मारत, आंधी, आंचल, उखली, रथ, उगलना, ऐनक, औजार, ऋतु, पीटना, ऐना, साइन बोर्ड, किताब, क्लिक, गैल, गौतम, साइत, पीता, पिनाक, वह कहां से 1000 रुपया पावे जो तुमको दे, वह कानपुर गया, वहां पर उसने बहुत सी चीजें देखी जो उसने यहां पहले कभी नहीं देखी थी। यदि मैं जाता तो मैं भी देखता। जहां तुमने गाय को दान दिया था और तुम्हारे बाप ने यदि खर्चा था, वहां उस दिन मैं भी था। चलो यहां से आगे चलें, फिर आएंगे। अभी रुपया कौन देता है? स्टॉप। ये रहा प्यारे साथी आपका अभ्यास नंबर 17 विथ डिक्टेशन। तो आशा करता हूं प्यारे मित्र आप इस डिक्टेशन को कई बार लिखेंगे। कई बार से मतलब कि तब तक लिखें जब तक आपसे सारे वर्ड्स आपके माइंड में सेट ना हो जावे। शब्द चिन्ह की खूब प्रैक्टिस करें, वही आपकी स्पीड बनाएगी। याद रखिएगा, आपने आज की प्रैक्टिस देखा, अभ्यास नंबर 17 खूब शब्द चिन्ह आए हैं, खूब शब्द चिन्ह आए हैं। तो शब्द चिन्ह की खूब प्रैक्टिस करें। चलिए, तो उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं हम अपने आगामी सेगमेंट यानी 28वीं क्लास में, यानी अभ्यास नंबर 18। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।